हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है दोस्तों एक वृक्ष की हत्या। और इसका अलग हम लोग महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं दोस्तों, बल्कि यहाँ पर सब्जेक्टिव सवाल होगा, क्योंकि आज हम लोग सब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव सवाल तो हम लोग पिछले वीडियो में देख ही लिए थे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं सब्जेक्टिव सवाल से। तो सब्जेक्टिव सवाल से चालू करने से पहले आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर से बहुत सारे दोस्तों आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 साल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, एक वृक्ष और कवि में संवाद होता है। क्या होता है दोस्तों कि कवि के घर के दरवाजे पर खड़ा वृक्ष जब कवि को आते देखता है तो कौन कहकर ललकारता है, और जिसके उत्तर में कवि कहता था दोस्त। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था दोस्तों? तो 2015 में पूछा गया था दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 है दोस्तों, कवि का समापन करते हुए कविता का समापन करते हुए कवि अपने घर किन किन उद्देश्यों का जिक्र करते हैं और क्यों करते हैं दोस्तों? आंसर है दोस्तों, कवि कविता का समापन करते हुए नदियों का नाला हो जाने से दोस्तों, नदियों को नाला हो जाने से, और हवा को धुआं हो जाने से, और खाने को जहर हो जाने से बचाने की बात करते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि आज के समय में यह पर्यावरण प्रदूषण और विनाश एक अपरवाही सच्चाई बन गई है, और इन चीज़ों को बचाने के लिए दोस्तों जीवन के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन कब पूछा है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। इसी पर दोस्तों चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 कहता है दोस्तों, घर शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों करता है दोस्तों? तो घर शहर और देश के बाद कवि नदियाँ हवा खाने को बचाने की बात करता है। और क्यों कहता है दोस्तों? इन चीज़ों को बचाने की बात इसलिए की जाती है क्योंकि मानव जीवन शैली ने इन प्राकृतिक संसाधनों को लिए गंभीरता खतरा पैदा कर दिया है, और इसके बिना जीवन क्या है दोस्तों संभव ही नहीं है। और ये क्वेश्चन कब पूछा है दोस्तों? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। तो 4 दोस्तों वीवीआई आप लोग इसको कहते हैं, तो वीवीआई ठीक है दोस्तों। क्यों? तभी हम लोग 2 सेकंड में समझ जाएंगे क्यों कहते हैं। पहले इसको समझते हैं दोस्तों। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था क्योंकि वह हमेशा कवि के घर के दरवाजे पर खाकी वर्दी छाल में चौकन्ना खड़ा रहता था, और उसकी उंगलियां राइफल जैसी लगती थी, और वह फौजी की तरह दिखाई देता था जो घर और पर्यावरण की रक्षा करता था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन दोस्तों जो आपको है कवि इसको क्योंकि ये एक वृक्ष की मतलब जो है दोस्तों, और ये क्यों लगता है क्योंकि कवि दरवाजे के आगे जो खड़ा वृक्ष है दोस्तों वो मानवीय कर्म करते हुए स्पष्ट करते हैं कि जो कवि है वो कहता है कि यह वृक्ष एक बूढ़ा चौकीदार की तरह घर की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहता है, और यह वृक्ष में हर मौसम या हर परिस्थिति में खड़ा रहता था, जो अपनी छाया प्रदान करता है हम और छाया प्रदान कर हमारी रक्षा करता है दोस्तों। और वृक्ष की छाल जो है दोस्तों वो खाकी वर्दी की तरह दिखती थी, और पेड़ की सूखी डाल दोस्तों राइफल की तरह दिखती है, इसलिए कवि ये वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार भी कहता है। और ये क्वेश्चन मैंने वीवीआई क्यों कहा था दोस्तों? तो इसलिए मैंने इसको वीवीआई कहा था क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 में, 2017 में, 2020 में और 2023 में पूछा गया है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है दोस्तों कि आपको 2026 में या 27 में, तो 26 में तो दोस्तों 99% चांस है दोस्तों कि 26 में आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। लघु उत्तरीय का कहता है, कुंवर नारायण ने वृक्ष रूपी चौकीदार का वर्णन किन शब्दों में किया है? तो कुंवर नारायण ने वृक्ष का वर्णन एक बूढ़े चौकीदार के रूप में किया जो खाकी वर्दी में हमेशा क्या था चौकन्ना रहता था, और उसकी सूखी डालें राइफल की जैसी थी, और वह एक फौजी की तरह दिखाई देता है। इसका मतलब यह दोस्तों कि जो कवि कुंवर नारायण सिंह है दोस्तों, वह वृक्ष के चौकीदार का वर्णन करते हुए कहते हैं दोस्तों कि वह वृक्ष जो है ना वह हर समय सीना ताने घर के दरवाजे पर तैनात रहता था, जैसे एक चौकीदार घर की सुरक्षा के दरवाजे पर खड़ा रहता है दोस्तों। आई होप कि आपको जितना तो ऑब्जेक्टिव समझ ये आपको देखने समझ में आया दोस्तों। इस पर चलते हैं दोस्तों। ये जो है दोस्तों वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है दोस्तों। मैंने यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय नहीं लिखा है, बट जो भी सवाल है दोस्तों आपको दीर्घ उत्तरीय में देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों 1 नंबर क्या कहता है दीर्घ उत्तरीय वाला। तो निम्नलिखित पंक्ति का भाव और सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए लिखा है दोस्तों कि धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। इसका मतलब अर्थ पूछ रहा है दोस्तों। तो इन पंक्ति का भाव सौंदर्य यह है कि कवि ने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार के रूप में
चित्र खींचते हैं दोस्तों, मतलब बूढ़ा चौकीदार कहता है दोस्तों, जो अपना खाकी वर्दी मतलब छाल जो है दोस्तों पेड़ का, उसमें जो उसको खाकी वर्दी कहते हैं, जो हर मौसम धूप हो, बारिश हो, गर्मी या सर्दी हो, में हमेशा चौकन्ना होकर खड़ा रहता था दोस्तों, और घर की रखवाली करता था। और यह पंक्ति वृक्ष की अटूट कर्तव्यनिष्ठ और पर्यावरण के महत्व को दर्शाती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दीर्घ तरीका समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। एक वृक्ष की हत्या कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखना दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 2018 में पूछा गया दोस्तों, और पिछला वाला जो भी मैंने किया है दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन ये वाला, और ये क्वेश्चन कब पूछा है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको 2011 में पूछा गया था। तो चलते इसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो कहता है, एक वृक्ष की हत्या कविता की प्रासंगिकता आज के समय में बहुत अधिक है। यह कविता पर्यावरण असंतुलन, प्रदूषण और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई जैसे गंभीर मुद्दों पर को उठाती है। जिस तरह से विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन हो रहा है, यह कविता मनुष्य को प्रकृति के मानव महत्व को समझाने और उसके संचालन के लिए जागरूकता करती है, और जिससे वर्तमान परिस्थिति में अत्यंत प्रासंगिक बनी हुई है। मतलब यह है दोस्तों, इसका मतलब हम लोग अपने लैंग्वेज समझते हैं तो कहते हैं दोस्तों कि पेड़ों को काटने के जो से रेगिस्तान बालू का विस्तार बढ़ जाएगा, और पेड़ों के काटने से दोस्तों हवा का क्रमशः शुद्धिकरण नहीं हो पा सकेगा, और हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा दोस्तों, मानवीय मनुष्य यानी मनुष्य योनि जो है दोस्तों वो संकटग्रस्त हो जाएगा। और अतः आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता बढ़ गई है, क्योंकि और आगे भी बढ़ती ही जाएगी दोस्तों ये कविता की जीवती। इसी प्रकार हम लोग दोस्तों कहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों कि अर्थ स्पष्ट करना, नदियों का नाला हो जाने से, हवा का धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, ये है दोस्तों इसका अर्थ पूछ रहा। तो इन पंक्ति का अर्थ, मानवीय हस्तक्षेप और प्रदूषण के कारण प्रकृति संसाधन नष्ट हो रहे हैं। मतलब ये दोस्तों कि नदियों का नाला हो जाने से, इसका अर्थ है दोस्तों कि स्वच्छ और जीवनदायिनी नदियाँ प्रदूषित होकर गंदे नालों में ये बदल रही है। हवा को धुआं हो जाने से दोस्तों ताजी और सांस लेने योग्य हवा वाहनों और उद्योगों के धुओं से भरती जहरीली हो रही है दोस्तों। और खाने को जहर हो जाने से मतलब यह है दोस्तों कि हमारा जो भोजन है, जो जीवन का आधार है, वो कीटनाशकों और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जहरीला होता जा रहा है। आई होप कि आपको जितना सब्जेक्टिव सवाल थे चैप्टर से पूछे गए दोस्तों आपको समझ में आए होंगे, और कुछ आपको याद होंगे दोस्तों जो अपने लैंग्वेज आप कोई दिक्कत नहीं तो बोल सकते हैं। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, इसका PDF का टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाए दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्त, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।